बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज इतवार 11 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं जंग अजीम सोम जो इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है यूरोप में भी और अमेरिका में भी, और उसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ऐसा क्या कह दिया कि जंग अजीम सोम की बातें की जाने लगी हैं, नेटो ममालिक की दौड़ें लग गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप है कौन जो कुछ केसेस भुगत रहा है अमेरिका के अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट के अलावा? इसकी वर्थ क्या है? तो पहले मैं आपको इसकी वर्थ बता दूं। जो इंतखाबात हैं अमेरिका के 2024 इसी साल नवंबर के महीने में, तो जितने भी सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बंदा आने वाला सदर होगा अमेरिका का। चले सर्वेज को भी छोड़ दें, जो बाइडन की परफॉर्मेंस को देख लें। अब अफगानिस्तान के इनखला से लेकर यूक्रेन जंग तक, मशरिक वुस्ता को एक बड़ी जंग की जानिब धकेलने से लेकर अपने मैक्सिको का जो बॉर्डर है उसके मामलात तक जो बाइडन की परफॉर्मेंस सिफर रही। अपने इस टेन्योर में सिफर परफॉर्मेंस जो बाइडन ने दिखाई। अब परफॉर्मेंस को भी छोड़ दें, इनकी अपनी सेहत की बात कर लें, जिसको लेकर इस तरह की रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ गुज़िश्ता वीडियो के अंदर शेयर की कि इसे पागल डिक्लेयर कर दिया है। ऑलमोस्ट ये कहा गया है कि ये उम्र रसीदा तरीन सदर रहे अमेरिका के, तो इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, इनकी याददाश्त कमज़ोर पड़ चुकी है। ऑब्वियसली 80 साल से ज़ायद जब आपकी उम्र हो जाए तो आपकी याददाश्त वैसी नहीं रहती। इसने अपनी सदारत के दौर में एक ही अच्छा काम किया जो बाइडन ने, और वो था नेटो को एक्सपेंड हुई। नेटो का जो अलायंस है वो एक्सपेंड हुआ जो बाइडन के दौर में। फिनलैंड और स्वीडन आपको मालूम है कि नेटो का हिस्सा बन गए, और नेटो के अलायंस के अंदर इस वक्त जो हैं वो 32 ममालिक शामिल हो चुके हैं नेटो के इस डिफेंसिव अलायंस के अंदर। इसके अलावा जो बाइडन की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि 2024 के इंतखाबात में जो बाइडन जो है वो अमेरिका का सदर बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 70% इसके चांसेस हैं कि ये अमेरिका का सदर बन जाएगा। इवन अभी रिसेंटली पाकिस्तान में आम इंतखाबात थे, इसलिए मैं आपके साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, कर नहीं सका मैं, इस पर बात नहीं हो सकी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सदर जो बाइडन रोए नहीं, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की उन्होंने, अमेरिकियों की भी, रिपब्लिकन्स की भी, कांग्रेस की भी। वो जो तीनों बिल हैं, यूक्रेन का, इसराइल का और टेक्सास के बॉर्डर के मामले को लेकर तो जो बाइडन ने पूरा जोर लगा लिया, कुछ रिफॉर्म्स भी ले आए कि हम यूं करेंगे, ये करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी में इजाफा करेंगे, अजाइलम जो हैं वो हम एक दिन के अंदर सैकड़ों अजाइलम भी देंगे, इंटरव्यूज़ भी लेंगे, कुछ रिफॉर्म्स हम करेंगे ताकि मैक्सिको के बॉर्डर को हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बात की अपनी कैंपेन के दौरान, जो तकरीर कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बात की कि रिफॉर्म्स को छोड़ दो, कवानीन को छोड़ दो, बिलों को छोड़ दो, सीधी साफ एक बात करो कि मैक्सिको का बॉर्डर बंद कर दो। अगर तुम ये एक बात करोगे तो बिल हम पास कर देंगे, वरना तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी इमोशनल लेक्चर्स दे दो, लेकिन मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि बिल पास नहीं होगा। और वो बिल पास नहीं हुआ। यानी कि तमाम के तमाम जो इंडिकेशंस हैं, तमाम के तमाम जो इशारे हैं वो यही बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर होगा। और अमेरिका का सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो एक अच्छा काम जो बाइडन ने अपने इस सदारत के दौर में किया, नेटो को फैलाया, उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आकर पानी फेरने वाला है। जिस तरह की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी की गई है, तो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में वो स्टेटमेंट है नेटो के अलायंस का। आपको पता है 32 ममालिक हैं इसमें, और इसके एक आर्टिकल 5 का आपने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुना होगा। आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक नेटो मुल्क पर हमला, तमाम के तमाम नेटो मेंबर कंट्रीज़ पर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाता है। तो ये आर्टिकल 5, नेटो का आर्टिकल 5 जो है, अब नेटो इज इक्वल टू आर्टिकल 5, सिंपल इज दैट। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि एक नेटो मुल्क पर हमला, तमाम के तमाम नेटो कंट्रीज़ पर हमला। यानी ये हाई नास का एक जत्था है जो इकट्ठा होकर, फॉर एग्जांपल रूस ने अगर एक नेटो मुल्क पर हमला कर दिया तो ये तमाम के तमाम जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो रूस पर हमला कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने तुम्हें रूस से बचाने का ठेका नहीं उठा रखा। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की है, और इस बात की वजह से जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनकी दौड़ें लग गई हैं, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। अब ये जो सारे मिलकर हमला करते हैं तो वो असलहा, गोला बारूद, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो आती हैं कि नेटो के अंदर ये इन्होंने डिसाइड किया है
कि 2% जीडीपी का 2% तमाम के तमाम जो नेटो कंट्रीज हैं वो जीडीपी का 2% हर साल नेटो के अलायंस को देंगे ताकि डिफेंस पर काम किया जा सके। अब ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है तो इसमें से ये जो ऊपर टॉप पर आपको कंट्रीज नज़र आ रहे हैं ये 2% देते हैं, जिसमें जो वो कंट्रीज हैं अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के अलावा ये वो कंट्रीज हैं जो रशिया के ख़तरे को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। जैसे बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं जिसमें बाल्टिक स्टेट्स भी हैं, फिनलैंड भी है और स्लोवाकिया वगैरह। इनकी जानिब से 2% जो है वो कमिटमेंट के तहत दिया जाता है। लेकिन बाकी जो सारे हैं वो रेलू कट्टे हैं कि हमारे पे हमला हुआ तो हमें एवे तैवे बचा लेना, पैसे तो हमारे पास है नहीं, यानी ये कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरते। ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं, लग्जमबर्ग तो ऐसा है जो 1% भी अपने जीडीपी का 1% भी नेटो के अलायंस को नहीं देता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसे जो नेटो ममालिक हैं उनकी मदद का हमने कोई ठेका नहीं उठा रखा। अगर इन पर रशिया हमला करता है तो करे, बल्कि मैं रशिया को कहूँगा कि इन पर तो ज़रूर हमला करे। डोनाल्ड ट्रंप की ये गुफ्तगू सुनिए जो इस वक्त सुर्खियों में है, इसके बाद बात करते हैं। They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के साबिक सदर और आने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कहा कि एक सदर ने, एक प्रोमिनेंट कंट्री के सदर ने मेरे से पूछा था कि अगर हम नहीं दे सकते जीडीपी का 2% और हमारे पे फॉर एग्जांपल रशिया हमला कर देता है तो आप तब भी हमें नहीं बचाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने उसे कहा था कि नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। अगर तुम अपने बिल पे नहीं करोगे तो हमने तुम्हें रशिया से बचाने का ठेका नहीं उठा रखा। ये बहुत बड़ी बात की है कि यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया तो ये आर्टिकल 5 को ख़त्म करने का एक तरह से इंदिया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है। इसलिए एक जलजला सा तारी है तमाम के तमाम जो नेटो कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग जो नेटो के चीफ हैं जो स्टोल्टनबर्ग हैं, जेन स्टोल्टनबर्ग, उनकी जानिब से भी बयान सामने आ गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेन स्टोल्टनबर्ग का जिक्र किया। इस तकरीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग के साथ जब मेरी मीटिंग हुई थी तो नेटो के चीफ ने मुझे इस बात पर सराहा था, मेरी तारीफ की थी। अब तो खैर वो मजम्मतें कर रहे हैं स्टोल्टनबर्ग की, ये किस तरह की बात कर दी और इस वक्त के अंदर ये बात कर दी कि जब रशिया तैयार बैठा हुआ है, हमारे पास इंटेलिजेंस है कि रशिया हमला कर सकता है, तो इस वक्त के अंदर ये बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी। ये तमाम के तमाम नेटो कंट्रीज कह रहे हैं। जो बाइडन व्हाइट हाउस की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस तकरीर के दौरान ये बताया कि स्टोल्टनबर्ग ने, और ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये मैं आपको सुनवा नहीं सकता, वीडियो तवील हो जाएगी, बहरहाल मैंने सुनी है और इसमें जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, कैमरे के ऊपर बैठ कर कह रहे हैं कि जनाब आपको क्रेडिट जाता है, क्या बात है आपकी सदारत की कि आपने तमाम के तमाम नेटो कंट्रीज को सीधा कर दिया, क्योंकि कोई भी पैसे नहीं देना चाहता, लेकिन अगर किसी को खतरा महसूस होता है तो सारे आ जाते हैं कि हमें बचा लो। ये बात कर रहे हैं नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग इस मीटिंग के दौरान, जिसका जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कहा कि मेरी इस बात को स्टोल्टनबर्ग ने भी सराहा था और तैयार हो जाएं, तमाम के तमाम जो नेटो कंट्रीज हैं वो तैयार हो जाएं। अगर उनका बिल पेंडिंग हुआ तो उनकी जिम्मेदारी तो हम नहीं उठाते जिनका बिल पेंडिंग होगा, बल्कि मैं रशिया को कहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं रशिया को कहूँगा कि इन पर तो ज़रूर हमला करे। अब जो नेटो के पास जो इंटेलिजेंस है, मैं कोशिश करूँगा कि एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूँ, उस इंटेलिजेंस में जर्मनी की वो इंटेलिजेंस है बेसिकली, और उस इंटेलिजेंस में ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद रशिया नेटो ममालिक पर हमला करेगा। और अगर ये इंटेलिजेंस दुरुस्त है तो इस तकरीर के बाद तो ये दुरुस्त नहीं भी है अगर इंटेलिजेंस, तो रशिया हमला कर देगा नेटो ममालिक पर, क्योंकि आर्टिकल 5 नहीं तो नेटो का ये हाइनास का टोला कुछ भी नहीं है। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि इस तकरीर के बाद और इस इंदिये के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया नेटो के आर्टिकल 5 को ख़त्म करने का इंदिया, इसके बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ नीचे जाने वाला है सदारत के लिए या फिर ऊपर जाएगा? अमरीकी इस बात को पसंद करेंगे या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझा जाएगा?
डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की तकरीर को, जिस पर बहुत ज़्यादा रद्दअमल सामने आ रहा है। वाइट हाउस का भी रद्दअमल सामने आ चुका है, नेटो ममालिक का एक एक करके रद्दअमल सामने आ रहा है। रशिया की जानिब से ज़ाहिर है रशिया तो रद्दअमल ज़ाहिर नहीं करेगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ख्याल में अगर इसे कॉन्टेक्स्ट से हट कर, जो नेटो ममालिक हैं उन्हें तो खैर टेंशन बहुत ज़्यादा है रशिया के हमले की, उसे कॉन्टेक्स्ट से हट कर अगर इस स्टेटमेंट को ना देखें तो बात तो इसने दुरुस्त की है कि अगर एक कमिटमेंट आर्टिकल 5 वाली है तो उस पर तो तुम दौड़े चले आते हो, लेकिन जहां पैसे देने का मामला आए तो वहां पर तुम बहाने करते हो। और कोई मुट्ठी भर ममालिक हैं, मैंने आपको दिखाया, जो 2% अपनी जीडीपी का देते हैं। खैर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा यूक्रेन जंग पर। कल इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।